नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। इस मौके पर सारा देश उनके योगदानों को याद कर रहा है। विगत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति की जगह उनकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। आज के वीडियो में हम नेताजी की जिंदगी की उस घटना के बारे में बताएंगे जिस घटना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मन में क्रांति पैदा कर दी और भारत को आज़ाद कराने का दृढ़ संकल्प ले लिया। नेताजी ने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया था। वो जबरदस्त मेधावी छात्र थे, हमेशा पढ़ाई में डूबे रहते थे। लेकिन इसी बीच एक घटना ऐसी हुई जिसने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। वह उस दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में थे, तभी पता चला कि एक अंग्रेज प्रोफेसर ने खीज में उनके कुछ साथियों को जोर से धक्का दे दिया है। चूँकि नेताजी ही क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे, लिहाजा तुरंत प्रिंसिपल के पास पहुँचे, इस बात की जानकारी दी। अंग्रेज प्रोफेसर का रवैया चूँकि बहुत ख़राब था, इसलिए नेताजी चाहते थे कि वो प्रोफेसर माफ़ी मांगे। प्रिंसिपल ने खारिज कर दिया। नतीजन अगले दिन से छात्र हड़ताल पर चले गए। पूरे शहर में जब ये खबर फैली तो हड़ताल को समर्थन भी मिलने लगा। आखिरकार प्रोफेसर को झुकना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच एक सम्मानजनक समझौता हो गया। कुछ ही दिनों बाद जब उसी अंग्रेज प्रोफेसर ने फिर यही हरकत की तो छात्रों ने कानून को हाथ में लेते हुए बल प्रयोग किया। एक जांच समिति बनी जिसमें सुभाष ने तर्कों के साथ छात्रों का पक्ष रखा। उनकी कार्रवाई को परिस्थितिवश सही ठहराया, जिस पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें कुछ छात्रों के साथ काली सूची में डाल दिया। इस घटना ने नेताजी को एहसास कराया कि अंग्रेज भारतीय के साथ कितना खराब व्यवहार कर रहे हैं। इस घटना के बाद अंग्रेजों को लेकर सुभाष चंद्र बोस के मन में जो गुस्सा भरा, उसने उन्हें क्रांतिकारी बना दिया। उनके दिलो दिमाग में लगातार ये भावना बढ़ती जा रही थी कि किसी भी तरह से अंग्रेज को इस देश से बाहर किया जाना चाहिए। सुभाष को कॉलेज से ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया। वो वापस गृह जनपद कटक लौट गए। उनके माता पिता ने उन्हें कुछ नहीं कहा। भाइयों की सहानुभूति उनके साथ थी, क्योंकि हर कोई मान रहा था कि उन हालात में सुभाष ने जो किया वह सही था। वो हीरो बन चुके थे। जहाँ जाते वहाँ छात्र उनका स्वागत और सम्मान करते। करीब 1 साल तक सुभाष चंद्र बोस ने किताबों से किनारे कर दिया। जी जान से समाज सेवा में जुट गए। वो अपने दल के साथ गांव में जाते, हैजा व चेचक जैसी बीमारियों का इलाज कर रहे डॉक्टरों का हाथ बटाते, गांव वालों के लिए दवाई की व्यवस्था करते। उन्हीं दिनों उन्होंने धार्मिक उत्सवों के जरिए युवाओं में सामुदायिकता की भावना जगाने का काम शुरू किया। करीब 1 साल बाद वो फिर कोलकाता वापस लौटे। उन्हें उम्मीद थी कि कोलकाता विश्वविद्यालय उनका निलंबन खत्म कर देगा। ऐसा ही हुआ। खैर, किसी तरह से उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्हीं दिनों वो कॉलेज की इंडिया डिफेंस फोर्स विश्वविद्यालय यूनिट में शामिल हो गए। इसमें रहकर उन्होंने मेहनत और अनुशासन का पाठ सीखा। यहीं उन्होंने युद्ध के तौर तरीके सीखे, गुरिल्ला युद्ध से परिचित हुए, बंदूक चलाने का प्रशिक्षण लिया। इस ट्रेनिंग ने उनके आत्मविश्वास और शक्तिशाली होने के एहसास को बढ़ाया। कॉलेज में जहां 3 साल वह पूरी तरह सैन्य प्रशिक्षण से जुड़े रहे तो चौथे साल आकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। 1918 में उन्होंने बीए फर्स्ट क्लास से पास किया। मेरिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे। सुभाष के पिता और बड़े भाई को अंदाज़ा था कि नेताजी को ICS की परीक्षा पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने इसके लिए उन्हें इंग्लैंड भेजने का फैसला किया। वो नहीं जाना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ सरकार के तहत कोई पद स्वीकार करें। फिर ये सोचकर इंग्लैंड गए कि अगर सेलेक्ट भी हो गए तो उनके पास सोचने का काफ़ी समय होगा कि क्या करना चाहिए बाद में। उन्होंने अगर ICS में सेलेक्ट होने के बाद ये नौकरी करने से जब मना कर दिया तो सनसनी फैल गई, क्योंकि ICS बहुत बड़ा ओहदा हुआ करता था। कोई उसे सेलेक्ट होने के बाद छोड़ देगा, ये अंग्रेज भी नहीं सोच सकते थे। कैसी लगी आपको ये जानकारी ज़रूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।